हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। 2019 का जनवरी और फरवरी के वो महीने याद आते होंगे ना, जब ग्रुप डी और एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी 1,35,000। इसी के साथ में आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी भी आई थी। यानी टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो 1,40,000 के समथिंग राउंड फिगर में ये वैकेंसी आई थी। इतनी वैकेंसी देखने के बाद इंडिया के हर घर में जहाँ पे भी कोई बच्चा रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा था या सपना देख रहा था, उस हर घर में खुशी की लहर थी कि आज नहीं तो कल हमारा बेटा या बेटी है वो रेलवे के अंदर जॉब करता हुआ मिलेगा। धीरे धीरे लॉकडाउन आया। लॉकडाउन आने के बाद में ये 2 से 3 साल कब निकल गया। कई बच्चों के सपने फुलफिल हो गए, कई बच्चों के सपने हैं वो धाराशायी हो गए, टूट गए। अब जाके सबसे बड़ी समस्या ये थी, क्या ये सपना फिर से पूरा हो पाएगा, क्योंकि सरकार जाने वाली है। नई सरकार कब तक आएगी, ये नई वैकेंसीज क्या रेलवे में आएगी या रेलवे जो प्राइवेट होते जा रहा है क्या यही सब चलता रहेगा। ये सारे सवालों के जवाब इन शॉर्ट के अंदर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। सबसे बड़ी बात मैंने थंबनेल में ये क्यों कहा है कि 2019 से भी ज़्यादा खुशी आपको अब मिल सकती है, वो कब मिलेगी वो आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे लाडलो, आपको सबसे बड़ी खुशखबरी बता दूँ कि रेलवे के अंदर बम्पर जॉब्स निकलने वाले हैं, यानी कि बम्पर वैकेंसी आने वाली है। अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल है, सर हमें 1-1.5 महीने से काफ़ी वीडियोज़ मिल रहे हैं लेकिन अलग अलग चीज़ें बताई जा रही कि किस पोस्ट को लेकर के हम प्रिपरेशन करें, क्योंकि क्लियर ही नहीं है कि कौन सी पोस्ट कितनी आएगी। तो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करने वाला हूँ और विद फैक्ट आपके साथ में बात करने वाला हूँ। से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लें, क्योंकि जो ओल्ड स्टूडेंट है, आज मैं जो भी हूँ आप रेलवे वाले स्टूडेंट्स के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हूँ। तो पुराने स्टूडेंट वो तो अच्छे से जानते होंगे कि उनका ट्रस्ट आज तक हमेशा बना रहा है, कभी भी उन्हें पीछे मुड़ करके देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप जुड़ करके देखिएगा, आपके एंड तक जब तक आप ज्वाइन नहीं कर लोगे तब तक उमेश शर्मा आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है चैट सेक्शन में भी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी, तो वहाँ जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं आपको कौन सी वैकेंसी को लेकर के एज फैक्टर क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती है, आपको प्रिपरेशन कैसे करके चलनी है, नॉर्मली जो है इसके सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, कैसे प्रिपरेशन करनी, क्या सब्जेक्ट होते हैं, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। कुछ महीनों पहले जब रेलवे मंत्री जी से बातचीत हुई थी इंटरव्यू के दौरान, तो उन्होंने बताया था कि रेलवे में अभी भी 2,95,000 समथिंग जो पद है वो खाली है। अब एक RTI के थ्रू भी पता चला कि 3 लाख प्लस है वो पद खाली है। तो क्या इतने पदों पर वैकेंसी आएगी? तो मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। इनमें से 1,40,000 पद वो भी है समथिंग, कौन से 35,000 समथिंग जो पद आपके एनटीपीसी के थे, 1,03,000 जो आपके ग्रुप डी के थे, आइसोलेटेड कैटेगरी के थे। ऐसे टोटल मिलाकर के ये 1,40,000 समथिंग जो पद बनते हैं। इनमें अगर मैं बात करूं तो पद कितने बचते हैं? 1,55,000 पद बचे, क्योंकि अभी तक इनका वैकेंसी का जो है ज्वाइनिंग तो हुई नहीं ना, तो इसी में इंक्लूड थी, इसलिए अब पद कितने बचते हैं? 1,55,000। अब ये पद किस बेस पे बताए जा रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जब तक इसको लेकर के ज्वाइनिंग होगी, जब तक ये वैकेंसी आएगी, तब तक और कितने पद है वो खाली होंगे उनको लेकर के बताने वाला हूं। आपको जो एलपी की वैकेंसी बताई जा रही है वो 70,000 प्लस बताई जा रही है, क्या इसमें सच्चाई है, क्या इतने पद आएंगे? ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो कितनी आ सकती है, एनटीपीसी की कितनी आ सकती है, सभी को लेकर के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताने वाला हूं। अभी हमारे पास जो टारगेट है, जो आपको आंकड़े दिए हुए वो है 1,55,000। अब इस 1,55,000 के अंदर कितनी वैकेंसी आएगी? अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, आप वीडियो देखने से पहले बार बार मन में एक ही सवाल आ रहा होगा, सर आखिर ये वैकेंसी आएगी कब? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही हिंट दे दिया कि जैसे जनवरी 2019 और फरवरी 2019 में आपको खुशियां मिली थी, वैसे ही आपको जल्द मिलने वाली हैं, उसी टाइम पे मिलने वाली, तो वो बताने वाला हूँ। बस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। 1,55,000 में मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं पहले अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप डी है, ठीक है। इसके बाद में बात करूं तो एनटीपीसी है, ठीक है, इसको जरूर लेकर के चलिएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एलपी टेक्नीशियन की पोस्ट है, यहाँ पे जो मेन है वो है। उसके बाद में हम मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की भी बात करेंगे, ठीक है, उसको लेकर के भी चलेंगे। इसके बाद में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपकी पूरी डिटेल जानकारी चाहिए ग्रुप डी के लिए भी, ठीक है, एनटीपीसी के लिए भी, एलपी के लिए, इसके लिए मैं अलग अलग आपको सेपरेट वीडियो और बना दूंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एनटीपीसी की बात करूं 1,55,000 में, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी वैकेंसी यही है। इनको लेकर के आपका एज क्राइटेरिया क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है, वो भी आपको बताऊंगा।
यहाँ पे आपकी 18,000 समथिंग जो पोस्ट है वो आपकी इस बार 35,000 आएगी, 18,000 समथिंग आपको और पोस्ट देखने को मिल सकती है। मैसेनिंग आपको राउंड फिगर में बता दूं 15,000 20,000, मैं जो बता रहा हूँ मैं फैक्ट के आधार पर बता रहा हूँ 18,000। अब यहाँ पे 18,200 18,500 ये थोड़ा बहुत जरूर हो सकता है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दे लीजिएगा। ग्रुप डी की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप डी के अंदर आपकी जो पोस्ट है वो 72,000 समथिंग आ सकती है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, 72,000 समथिंग आ सकती है। एलपी की आपको जगह जगह 70,000 बताई जा रही है। मैं बता रहा हूँ कि 70,000 कैसे होगी। अभी के जो डेटा है उनके अकॉर्डिंग ये 52,000 से 53,000 तक जा सकती है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये 52,000 से 53,000 तक जा सकती है। अगर ये 70,000 प्लस जाती है वो किस बेस पे जाएगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मिनिस्ट्रियल की जो पोस्ट है वो 1200 समथिंग आ सकती है, इसमें और बढ़ोतरी वगैरह ये हो सकती है। अगर हम राउंड फिगर में बात करते हैं ना लाडलो, बाकी जो कुछ पोस्ट है वो भी बढ़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है सर 1,55,000 तो हुए ही नहीं। ध्यान से समझिएगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट अवेटेड वैकेंसी है ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट अवेटेड वैकेंसी है उसके लिए समझ लीजिएगा वो कौन सी आपकी आरपीएफ, ठीक है, रेलवे पुलिस फोर्स, जो आप इसमें जाने का सपना लगाए हुए बैठे हैं, इसके अंदर आपकी 10,000 समथिंग कुछ पोस्ट आने वाली है। हो सकता है ये 11,000 तक भी चली जाए, 10,000 प्लस पोस्ट आ सकती है, लेकिन 10,000 तो आप प्रॉपर तरीके से मान करके चलिएगा। इसमें आपको 2 से 2,500, ठीक है, 2,000 से 2,500 तक आपको एसआई की पोस्ट देखने को मिल सकती है, और वो भी रेलवे के अंदर। कितना बड़ा सपना आपका साकार हो सकता है। बाकी जो है वो आपकी जनरल पुलिस जो लगते हैं, मतलब आपकी कांस्टेबल लेवल की आपकी वैकेंसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ करके चलिएगा कि ये 10,000 पोस्ट है, इसमें से 2 से 2,500 तो आपकी एसआई की वैकेंसी आ सकती है। अगर गर्ल्स इस वीडियो को देख रही हैं तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर 50% का जो है वो आप लोगों का कोटा होता है, यानी कि 10,000 है तो उसमें से 5,000 पोस्ट है वो लड़कियों के लिए है। तो गर्ल्स इससे अच्छा मौका आपके लिए नहीं आने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी पोस्ट है लड़कियों को, पहली बात एक ऐसी जॉब, अगर आपको फोर्स में जाना है तो सबसे सेफ जॉब है, आपको कोई टेंशन नहीं है, एक अच्छी स्टेशन पर आप एक सेफ्टी से आप अच्छे से जॉब कर सकते हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे तो आप जाकर के किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाकर के आप जाकर के वहाँ जो जॉब कर रहे हो ऑलरेडी गर्ल्स उनसे डिस्कस कीजिए, आपका मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको लेकर के मैं आपसे जल्द ही किसी से रूबरू जरूर करवाऊंगा। तो ये आरपीएफ की वैकेंसी भी अगर आप वेट करें तो ये 10,000 पोस्ट कंफर्म आएगी। ये सारी की सारी टोटल मिला के 1,55,000 होती है। अब पॉइंट आता है सर ये पोस्ट बढ़ भी सकती है। देखिए ये जो डेटा है वो आपको साल 6 महीने हो चुके हैं। अब अगर जब तक ये वैकेंसी आएगी तब तक हो सकता है कि 50 से 60,000 पद और खाली हो जाएंगे, तब तक लोग हैं वो रिटायर भी तो होंगे, यानी कि ये जा सकता है कि 50,000 प्लस इसमें और बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो 53,000 है ये आपका 70,000 प्लस भी जा सकता है। ठीक है, 20,000 यहाँ आ गए, ये मान के चलिए कि ये 80,000 प्लस भी जा सकता है, ये 18 से ये 20 तक भी जा सकता है, और ये 1200 से ही हो सकता है कि 1800 तक भी हो सकता है। और ये मैंने 10,000 प्लस इसीलिए बोला कि इसमें भी पदों की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी के जो डेटा है जो 2,95,000 रेलवे मंत्री जी द्वारा बताए हुए हैं उन्हीं को फैक्ट मान करके, उन्हीं को आधार मान करके मैंने सारे के सारे फैक्ट बताए हैं। तो आपका सबसे बड़ा सवाल यही था कि सर क्या वैकेंसी आएगी, क्या डेफिनेटली वैकेंसी आएगी, क्योंकि मोदी जी ने 10 लाख पदों को लेकर के बोला था, और आपको पता है कि चुनाव का समय आ चुका है। तो अब सबसे अवेटेड बड़ा आपका क्वेश्चन था ना वो यही था कि सर आखिर ये वैकेंसी कब आएगी। तो पहले इस चीज को समझ लीजिएगा, आपको पूरे फैक्ट के साथ बता रहा हूँ ये वैकेंसी कब आएगी, और जो ऑलरेडी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो पहले अच्छे से सुन लीजिएगा। इस वैकेंसी के आने से पहले एक और चीज आपको समझनी होगी, वो क्या चीज है कि आपकी जो पहले जो 1,40,000 जो पद चल रहे हैं उनको पहले ज्वाइनिंग मिलेगी या फिर पहले ये वैकेंसी आएगी। तो मैं आपको बता दूं ये जो पहले जो भी पद चल रहे हैं इनको वैकेंसी है वो मार्च 2023 तक इनको वैकेंसी को पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो यानी कि क्या सर मार्च के बाद में वैकेंसी आएगी, क्योंकि 2024 के अंदर तो चुनाव है? नहीं, ये जहाँ तक है इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जनवरी 2019 और फरवरी 2019 आप भूल नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको ये वैकेंसी है वो जनवरी, ठीक है,
एंड फरवरी 2023 के अंदर देखने को मिल सकती है। यानी कि जिसका नोटिफिकेशन है आपको जनवरी फरवरी 2023 के अंदर एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सभी के नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। अब बाय चांस अगर ये थोड़ा डिले होता है, वो किस वजह से होगा कि ये मार्च 2023 में अगर ज्वाइनिंग होने में थोड़ा सा डिले होता है कि अप्रैल तक जाता है और इन्होंने सोच लिया कि पहले इनको करने के बाद में पदों को लेकर के पूरा का पूरा श्योरिटी हो जाए कि कितने पद यहाँ पे ज्वाइन करते हैं लोग, कितने पद खाली रहते हैं, उस हिसाब से तो ये वैकेंसी है वो लास्ट आपको मई से जून 2023 तक देखने को मिल सकती है। लेकिन ये रेयर केस में सबसे ज़्यादा चांसेस जनवरी फरवरी 2023 के हैं। मान करके चलिए ये चांसेस आपके 90% है, ठीक है। 90% चांस है कि ये वैकेंसी आपकी जनवरी फरवरी 2023 के अंदर आ जाएगी। मई जून तक का कब तक जाता है ये सिर्फ 10% चांस है, लेकिन ये वैकेंसी आपकी 2023 के अंदर ही आएगी, ये 100% श्योरिटी है। मैंने सभी पद आपको बता दिए हैं। अब इसके अंदर कॉमन क्या होता है, एक एज फैक्टर का होता है। देखिए वैसे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होती है, लेकिन मिनिमम जो एज है आपकी 18 साल होती है, और जो आपका रेलवे एनटीपीसी जैसा है तो उसके अंदर आपकी 32 साल होती है, ठीक है। इस चीज़ को जरूर समझ लीजिएगा। अब इस एज फैक्टर के अंदर है वो आपको बढ़ाया भी जा सकता है, तो आप अभी टेंशन मत लीजिएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको इसको लेकर के कंफर्म होगा। बाकी जो आपका ST SC OBC को जो रिजर्वेशन मिलता है वो मिलता ही है 3 साल और 5 साल का एक सर्विसमैन को, जिनको भी मिलता है। EWS को लेकर के भी इसको लेकर के एज फैक्टर में छूट मिलती है कि वो जो नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर हो पाएगा। इसकी ज़्यादा हाई फाई फीस भी नहीं होती, पहले 100 रुपये लिए जाते थे, फिर 5 फीस बढ़ा दी, जिनमें से आपको बाकी रिफंड भी मिलता था, लेकिन वो चीज़ एक अलग है। लेकिन अगर आप इस एज फैक्टर में आते हैं तो आप आराम से अभी भी तैयारी कर सकते हैं। अब कईयों का एक सवाल आएगा कि सर मेरी एज होने वाली है 32, तो इसकी एज किस हिसाब से काउंट की जाएगी। हो सकता है अगर ये वैकेंसी जैन फेब में आती है तो 1 जनवरी 2023 के अनुसार ही एज है वो इसकी काउंट की जाएगी। तो इसके लेकर के जितने भी सवाल थे वो आपके जवाब मिल रहे हैं, नहीं मिले तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। अब सबसे बड़ा मेन और सवाल आता है सर इसकी प्रिपरेशन क्या हम अभी से स्टार्ट कर दें। हाँ आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा कि आप अपने लेवल पे तैयारी करें। जो भी बुक्स है आप खुद से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली जो कॉमन सब्जेक्ट की बात करूँ तो वो क्या आएगा, आपको पता है कि जीके, ठीक है। जीके जनरल नॉलेज, यानी कि आप कह सकते हैं इसको जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर आपका इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो है इसको कवर करके चलना है। इसी के साथ में आपको करंट अफेयर को साथ लेकर के चलना है। और करंट अफेयर की अगर बात करूँ तो रेलवे के जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि करंट अफेयर की टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। करंट अफेयर आपको उमेश शर्मा अकेडमी के ऊपर मिल जाएगा, और इससे रिलेटेड जीए का भी और जो पार्ट है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। जो मेन पार्ट फिर आता है आपका रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग है आपके लिए मैंने एक स्पेशल पेज बना रखा है, अगर आप चाहें तो हैंड रिटन नोट्स है वो भी ले सकते हैं, और इसके लिए अलग से मैंने वीडियो कोर्स भी अवेलेबल करवा रखा है जो आप अभी से कवर कर सकते हैं। क्योंकि मैथ बहुत कम बच्चों की सही होती है, लेकिन रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसका आपको अलग से स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वीडियो कोर्स भी मिल जाएगा और PDF कोर्स भी मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर आती है आपकी मैथ, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ लेकर के चलना नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं आपको उमेश शर्मा अकेडमी पे मिल जाएंगे। तो आप इन सब्जेक्ट को हैं चाहे अपनी बुक से पढ़िए, मैंने बेस्ट बुक के वीडियो भी बना रखे हैं, वो भी जा करके आप देख लीजिएगा। चाहे आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको लेकर के और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी उसे मिलने के बाद में आपको और ज़्यादा खुशी हुई होगी, तो ये कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा इसको लेकर के आपके मन में और भी कोई डाउट है क्या। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे जब तक वैकेंसी आए तब तक मैं आप लोगों के लिए इसके लिए और भी बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट होने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे रहता है तो एग्ज़ाम तक आपको जैसे पहले वाले बच्चों का एंड तक साथ रहा, उसी तरीके से आपको बहुत सी चीज़ें हैं वो आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है आपका प्यार और सपोर्ट यूँ ही बना रहेगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा अकेडमी को और करे अपने RPS CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।